नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट तेजस MK2 की तरफ से है और तेजस MK2 का जो डेवलपमेंट है या प्रोडक्शन है वो अभी और भी ज़्यादा डिले होने की उम्मीद किया जा रहा है। अब यहाँ पर हम अकेले ही HAL को दोष नहीं दे सकते हैं या फिर ADA को भी दोष नहीं दे सकते हैं कि वो सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अभी तेजस MK2 की डेवलपमेंट के लिए जो फंड्स गवर्नमेंट की तरफ से दिए जाने वाले थे उसे अभी डिले किया जा रहा है और एक तरीके से इसे होल्ड पर रखने का फैसला किया जा रहा है। अब इसके पीछे भी एक कारण है। आप सभी को पहले मैंने बताया था कि अभी जनरल इलेक्ट्रिक के साथ HAL की तरफ से GE414 INS6 इंजन के लिए एक डील को साइन किया गया था, जिसमें 99 इंजन्स को खरीदने का प्लान किया गया था और इंजन्स को आगे चल के तेजस MK2 की प्रोटोटाइप्स में, तेजस MK2 की प्रोडक्शन वेरिएंट में और एमका की जो Mark 1 वर्जन बनाए जाएंगे और इसकी इनिशियल प्रोटोटाइप बनाए जाएंगे उसमें इस्तेमाल करने का प्लान किया गया था। और इस डील के अंदर जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से भारत के साथ टेक्नोलॉजी को भी शेयर करने का वादा किया गया था और इनको लोकली मैन्युफैक्चर करने का वादा किया गया था। लेकिन रिसेंटली यूनाइटेड स्टेट की तरफ से इन इंजन्स की टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र करने को लेके कुछ कंडीशन रखने की बात किया जा रहा है और एक तरीके से ये कहा जा सकता है वो TOT को लेके थोड़ा नखरे दिखाना शुरू कर चुके हैं, जिस वजह से गवर्नमेंट का ये कहना है कि जब तक जनरल इलेक्ट्रिक के साथ इस इंजन डील को पूरी तरीके से सील नहीं किया था, फाइनल नहीं किया था, तब तक तेजस MK2 के लिए फंड्स को सैंक्शन नहीं किया जाएगा और इसमें जनरल इलेक्ट्रिक को अपने इंजन्स की टेक्नोलॉजी को भारत के साथ शेयर करना पड़ेगा और साथ ही इसको लोकली मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा, वरना हम तेजस MK2 के लिए कोई अलग इंजन का इस्तेमाल करने के बारे में सोच सकते हैं। और जब तक HAL और ADA तेजस MK2 के लिए इंजन को फाइनल नहीं कर लेते हैं और इस डील को साइन नहीं कर लेते हैं, तब तक गवर्नमेंट की तरफ से तेजस MK2 की डेवलपमेंट के लिए फंड्स को सैंक्शन नहीं किया जाएगा। अब पिछले साल की सितंबर में HAL की तरफ से कहा गया था कि अभी कैबिनेट कमेटी की तरफ से तेजस MK2 को डेवलप करने के लिए उनको क्लियरेंस दिया जा चुका है, जिसके बाद तेजस MK2 की पहली प्रोटोटाइप को बनाने के लिए उनको 3 साल का वक्त लगने वाला है। यानी कि ऑफिशियली तेजस MK2 की पहली प्रोटोटाइप को 2025 के एंड तक बनाने का प्लान किया गया था और 2026 में इसकी टेस्ट फ्लाइट को करने का प्लान किया गया था। इसी बीच इसकी प्रोडक्शन से पहले सभी टेस्ट को कंप्लीट करने के लिए 2025 से 2028 के बीच इसकी 4 और प्रोटोटाइप को बनाने का प्लान किया गया था, जिनको फ्लाइट टेस्टिंग से लेकर वेपन टेस्टिंग को करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन इतने कम समय के अंदर इतने सारे टेस्टिंग हो पाएंगे या नहीं, इसको लेकर डाउट किया जा रहा है और HAL का कहना है कि वो 2028 से ही तेजस MK2 की प्रोडक्शन को स्टार्ट करने की प्लानिंग कर रहे हैं और ये HAL की तरफ से दिया गया लेटेस्ट स्टेटमेंट था। इससे पहले तो 2022 में ही तेजस MK2 की टेस्ट फ्लाइट को करने की बात की गई थी, जो कि संभव नहीं हो पाया। पर अभी अगर गवर्नमेंट की तरफ से तेजस MK2 के लिए फंड्स को एलोकेट करने में डिले किया जाएगा तो जाहिर सी बात है कि इसका सीधा असर जो होने वाला है वो इसकी डेवलपमेंट के ऊपर पड़ने वाला और जो प्रोडक्शन अभी 2028 तक करने का प्लान किया गया था वो आगे चल के 2030 या उससे भी ज़्यादा होने वाला है। और अगर ऐसा हुआ तो इसका सीधा असर इंडियन एयरफोर्स के ऊपर पड़ेगा और इतना लेट करने के बाद ये तेजस MK2 प्रोग्राम के लिए कोई फायदे का डेवलपमेंट प्रोग्राम नहीं होने वाला है। अगला अपडेट इंडियन आर्मी की फ्यूचर टैंक को लेके। अब इंडियन आर्मी की फ्यूचर टैंक की बात करें तो इस सेगमेंट में अभी इंडियन आर्मी में 2 अलग अलग कैटेगरी के टैंक शामिल होने वाले हैं। पहले हम सिर्फ FRCV यानी कि फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल की टेंडर में खरीदे जाने वाले टैंक्स को खरीदने वाले थे, लेकिन अभी चाइना की लाइट टैंक की फ्लीट को काउंटर करने के लिए भारत की तरफ से भी लाइट टैंक की एक फ्लीट को अपने सर्विस में शामिल करने का प्लान किया गया था, जिसके लिए DRDO की तरफ से भी जोरावर टैंक को डेवलप किया जा रहा है। लेकिन अभी बताया जा रहा है कि जोरावर टैंक के बाद भारत की तरफ से सीधे तौर पर अपनी फ्यूचर मेन वेल टैंक को डेवलप करने पर सबसे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, क्योंकि रिसेंटली रशिया और यूक्रेन के बीच हुई लड़ाई के बाद रशियन टैंक को मॉडर्न एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के खिलाफ काफ़ी वल्नरेबल पाया गया था, जो कि भारत के लिए सबसे बड़ी चिंता की बात है, क्योंकि हमारी ऑलमोस्ट एंटायर टैंक फ्लीट जो है रशियन टैंक से भरा हुआ है और इसमें जो T-72 टैंक्स है इनको भारत की तरफ से 2030 के बाद रिप्लेस करने का प्लान किया गया। और अभी इंडियन आर्मी की तरफ जिन नए टैंक्स को आगे चल के अपनी सर्विस में शामिल करने का प्लान किया जा रहा है, ये वर्तमान की हमारी सभी एग्जिस्टिंग टैंक्स के मुकाबले बेहतर होने के साथ साथ इनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सीथो आर्मर और नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर जैसे सिस्टम को इंटीग्रेट करने की बात की गई है। इसके अलावा इन टैंक्स में ऑल टेरेन मोबिलिटी, लीथल फायर पावर, पिन पॉइंट एक्यूरेसी और मल्टी लेवल की प्रोडक्शन सिस्टम भी मौजूद होने वाला है, जो कि वर्तमान और फ्यूचर में आने वाले सभी प्रकार की एंटी टैंक गाइडेड वेपन से इन टैंक्स को सुरक्षित रखने वाला है। अगला अपडेट सबमरीन्स को लेके, और जब भी हम इंडियन नेवी की सबमरीन के बारे में बात करते हैं तो हमारा दिमाग प्रोजेक्ट 75 और 75I के आसपास घूमता रहता है, क्योंकि ये दोनों ही
हमारी मॉडर्न कन्वेंशनल सबमरीन की एग्जिस्टिंग और फ्यूचर प्रोग्राम है। अब हालांकि प्रोजेक्ट 75 के अंदर तो लगभग सभी सबमरीन इंडियन नेवी को डिलीवर हो चुके हैं और बस एक ही सबमरीन अभी इंडियन नेवी को डिलीवर होना बाकी है, पर अभी तक इन सबमरीन में एआईपी सिस्टम को इंटीग्रेट नहीं किया गया। 2 हफ्ते पहले ये बात बताया गया था कि अभी INS कलवरी जो कि स्कॉर्पियन क्लास का पहला सबमरीन था, इसको अगले साल यानी कि 2024 में DRDO की तरफ से डेवलप किए गए आईपी सिस्टम से इक्विप किया जाएगा। और इसी के साथ ही अभी DRDO की तरफ से फ्रेंच नेवल ग्रुप के साथ मिलकर इन सबमरीन्स में लिथियम आयन बैटरी पैक को इंटीग्रेट किया जाएगा, जिससे ये पहले के मुकाबले बेहतर एंड्योरेंस को प्रोवाइड कर पाएगा। अब आप सब जानते हैं कि जो लिथियम आयन बैटरी पैक है, इनकी एनर्जी डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा होता है, जो कि जल्दी रिचार्ज भी हो जाते हैं और लंबे समय तक ये स्टेडी फ्लो को मेंटेन करते हैं। और इसी वजह से भी कन्वेंशनल बैटरी पैक के बदले लिथियम आयन बैटरी को सबमरीन्स में इंटीग्रेट करने की कोशिश किया जा रहा है। और अभी फ्रेंच नेवल ग्रुप की तरफ से DRDO और मजगांव डॉक लिमिटेड के साथ मिलकर INS कलवरी की पहली रिफिट के दौरान इसमें लिथियम आयन बैटरी पैक को इंस्टॉल करने की प्लानिंग किया जा रहा है, जिससे INS कलवरी की परफॉर्मेंस को ओवरऑल 50% से ज़्यादा तक बेहतर किया जा सकता है। अब अगर INS कलवरी में इसकी पहली रिफिट के दौरान बैटरी पैक को इंस्टॉल नहीं किया जाता है तो बाद में इनको इंटीग्रेट करना हमारे लिए कॉस्ट इफेक्टिव नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि जो सबमरीन्स होते हैं इनमें ज़्यादातर इक्विपमेंट को रिप्लेस करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए इनको ड्राई डॉक करना भी पड़ सकता है और हल सेक्शन को काट कर निकालना पड़ता है और फिर से काम को कंप्लीट करने के बाद उनको दोबारा वेल्ड करके वहां पे जोड़ना पड़ता है। और ये चीज़ जितनी बार होगा उतना टाइम और उतना पैसा खर्च करना पड़ेगा। तो उस वजह से अभी एक ही बार में सारा काम निपटाने का प्लान किया जा रहा है, यानी कि आईपी सिस्टम के साथ ही लिथियम आयन बैटरी पैक को इन दोनों सबमरीन्स में इंटीग्रेट करने का प्लानिंग किया जा रहा है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।